न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं राजापुर ग्राम सभा के गुनियादाबाद में। आइए देखते हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ रोड की समस्या है। 15-20 घर रोड की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं और बरसात के महीने में तो यहाँ आना जाना भी दुश्वार हो जाता है। आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि क्या समस्याएँ हैं और किस प्रकार से यहाँ लोग जीवन जी रहे हैं। जी भैया, चाचा जी ये बताइए, यहाँ जो रास्ते की समस्या लोग बता रहे हैं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वास्तव में रास्ते की समस्या है या कितने दिनों से समस्या बनी हुई है? काफ़ी दिनों से बनी है समस्या। रोड मिलनी चाहिए जी हाँ। तो कितने घर लगभग यहाँ होंगे इस रास्ते से आने जाने वाले? अरे सब हैं, ये सब फंसे हुए हैं, ये सब जितने हैं सब फंसे हुए हैं जी। इधर मतलब आने जाने के लिए रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है जी। तो कभी यहाँ रास्ते का निर्माण कराया गया था किसी भी पंचवर्षीय योजना में? जी। प्रधान थे राजू सिंह, तो उस समय फिकवा दिए थे। अब ज़मीन नहीं बता पाऊंगा कि पंडित की है किसकी है, तो पंडितों की ही ज़मीन जी हाँ। लेकिन अब आप सब हैं, देख लीजिए कि मतलब कि क्या समस्या है और रोड मिलनी चाहिए सर। हाँ जी। भैया आपका नाम क्या है? जी देवेंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए यहाँ रास्ते की जो समस्या है, जो विवाद बना हुआ है, रास्ते पे लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कैसा है रास्ते का माहौल? रास्ता आप लोगों को अभी दिखाएंगे आगे। वहाँ पे जो है ये इतनी बड़ी समस्या है कि फिर क्या बताया जाए। अगर कोई बीमार हो जाए यहाँ पे तो डॉक्टर आने से मना कर देते हैं कि आपके यहाँ जो है कोई रास्ता नहीं है, कैसे हम लोग आएँ। उसके बाद यहाँ से कोई बीमार हो जाता है तो कैसे लेके जाएँ? वहाँ पे इतना समस्याएँ हैं, वहाँ पे कचरा है, गोबर है, गाय बांधी हुई हैं और हम लोगों को ये बहुत समस्या है। ग्राम प्रधान जो पूर्व ग्राम प्रधान थे राजू सिंह, उनके द्वारा यहाँ पे मट्टी गिरवाई गई थी जो है पहाड़ की, तो इधर तो पूरा बरकरार है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। इधर खाली है, थोड़ा सा वहीं पे समस्या है। और पंडित जी लोगों का है ये, वो लोग जो है उस समय कुछ नहीं बोले कि भाई इतने लोगों का आवागमन है, हम लोग उन लोगों के उद्धार के लिए हम लोग बिछवा दे रहे हैं, तो लोग कुछ नहीं। तो आज ये समस्या कहाँ उत्पन्न हुई है? किस वजह से वो रास्ता बंद हो गया है? समस्या इसलिए इस वजह से बंद है कि वहाँ पे कुछ गोबर और नाद और जानवर कुछ वहाँ पे बांध दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग। तो गांव के लोगों के ही द्वारा बांधे गए? जी हाँ, गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा। अच्छा, रास्ते पर ही वो लोग जो रस्सी गिरी थी राजू सिंह के द्वारा जो गिरवाई गई थी, उसी पे जो है बांध दिए गए हैं जानवर। जी। लगातार जीवीए न्यूज के साथ बने रहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से रास्ता यहाँ पर बाधित हो गया है और क्या समस्याएं बनी हुई हैं। जी, यहाँ रास्ता है, देखिए साफ सफाई के अभाव में ये रास्ता बाधित दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तो पूरा रास्ता दिखाई पड़ रहा है लेकिन साफ सफाई का अभाव यहाँ दिख रहा है। इधर दिक्कत भी नहीं है, इधर। अच्छा हाँ, इधर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक पूरी चौड़ी है, उधर आगे थोड़ा सा दिक्कत है। रहे हैं अच्छा, 2500 साल से हो गया है, हम लोग यही व्यवस्था है। देख लीजिए, कम से कम 100-150 जनता यहाँ पे रहती है, छोट बस लेके। अगर कोई बीमार हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो बहुत परेशानी होती है अच्छा यहाँ के लोगों की। तो यहाँ की कोई समाधान तो यहाँ से रास्ते की समस्या उत्पन्न होती है। जी, तो साफ सफाई के अभाव की वजह से ये रास्ता बाधित दिखाई पड़ रहा है। अरहर है, ये अरहरपुरी रोड पे। ये किसके द्वारा बोया गया है? जी, ये जयशंकर के द्वारा बोया गया है। गांव के ही निवासी हैं ये? जी हाँ। और ये अगल बगल खेत किसके हैं? अगल बगल जो है पंडित जी के हैं। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर से दिखाएं क्या समस्या कहाँ से बनी हुई है, यहाँ से लोगों को कहना है। आप भी इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। इसी रास्ते से आना जाना है? आना जाना यही रास्ता का है, मगर कहीं किस गोरू है, प्रकार से कहीं आप लोग आते जाते हैं यहाँ? यही से जाता है, मगर कैसे जाए? द्वार भी बंद है, आंगन भी बंद, कौन के जाए? चहिला भी है, कचड़ा भी है, लड़का है हमारे पास, कहे 16-17 साल का लड़का हमारे पास कोई नहीं। 2 बुढ़ी बुढ़ा है, कैसे रहेंगे, कैसे डोलें? हम दवाई लेके ले जाए, डॉक्टर हमारे द्वारे नहीं आते, कौन के ले जाएंगे? अच्छा, इधर डॉक्टर आने को तैयार नहीं, रास्ते के लिए बोला था कि हम नहीं भैया, आपके रास्ता द्वारे नहीं, हम कौन के आई, लेके आओ। हम लेके कैसे जाए? हमारे पास किसी के कर भैया बाबा की चरौरी करे कि गोद में उठाए 16-17 साल का लड़का लेके जाए। अच्छा, मतलब दवा के लिए भी आप लेके नहीं जा पाए? नहीं ले जा पाते रहे, दवा के लिए नहीं जा पा रहे, कहीं भी इमरजेंसी लगा कैसे लेके जाए? हम भी कैसे जाए? ठीक है, गोरू बछरू हाँ का जात हुए बदे झगड़ा कर दिया करे। एक हमारे पास लड़का है, 2 बुढ़ी बुढ़ा है, इतना बड़ा दिक्कत है, केकर द्वारे की जाए, कैसे आई जाए? सब चीज़ का दिक्कत बना भैया। आप यही सोचो कि हमारे घर नहीं है, 8-10 घर का दिक्कत है। 100-150 जनता यहाँ पे जो है परेशान है रास्ते के लिए। अच्छा, 150 तो कुछ कम नहीं है। जी, यही समस्या का स्थान है जैसा कि लोग बता रहे हैं।
यहीं से रास्ता बाधित होता है, यहीं रास्ता बहुत सकरा हो गया है रास्ता। जी, तो ये भैया आप बताइए, ये नाद और ये सब गाय भैंस किसकी हैं? ये वो सबका है, मेरे परिवार का है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, तो ये गांव के ही लोगों के हैं। हाँ। तो ये आने जाने के लिए लोग बता रहे हैं 15-20 घरों का रास्ता है, तो क्या वास्तव में यहाँ समस्या होती है लोगों को आने जाने में, कि क्या कोई और दूसरा रास्ता है? नहीं, और दूसरा रास्ता कहाँ है, यही रास्ता। कोई दूसरा रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, केवल एक यही रास्ता है। वहाँ बैठे हैं, उनसे समझ लेना जाकर। जी जी, ठीक। ऐसे जो है आकर के यहाँ तक पूरी। अच्छा, जो आप लोग बता रहे हैं कि पिछले पंचवर्षीय में इसका निर्माण कुछ कराया गया था, तो यहाँ भी यहाँ पे भस्सी गिरी हुई है, देखिए यहाँ पे आगे, वहाँ पे मिट्टी दिखाई दे रही है लाल। यहाँ से पूरा, यहाँ से पूरा वहाँ तक बिछी हुई है। अच्छा, मतलब जेकर बाय गुजार कुल कह दिया बा, बस ही आगे भर गए बा, सब कुछ सोमा से गई बा, मगर अब भस्सी का नाम नहीं बाटे, उदारा बिदारा गवा बाटे। अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे नाद है, इधर गोबर है। अब मान लीजिए अभी इसको कवर कर दिए हैं कुछ देर पहले। अगर गाड़ी या घोड़ा यहाँ पे इमरजेंसी कैसे के लिए आएंगे, केहू के लग गया, कुछ हो गया तो दिक्कत के बात। बताइए आप तो खुद मीडिया है, देख रहे हैं। थोड़ा टर्न बाटे, नदिया थोड़ा दबाइल है, बस ज्यादा नहीं, इतना लो दबाई दे बना, दबा गोबर नहीं हटाओ तो गुरुदेव हीला फीला के बा हट जाएगा था, ओकर टेंशन मत लो, गोबर हम उधर करवाई देबे। जी सर, ये आपकी जमीन है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ लोग विवाद कर रहे हैं, आपका जगह है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? अब रास्ता बना हुआ था, अब हमारी जमीन विवाद अपने में कर रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या? आपस में लोग रास्ते के लिए यहाँ पर विवाद भी कर रहे हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं इस पर पुलिस प्रशासन क्या संज्ञान लेती है कि रास्ते का विवाद भी शुरू हो गया है। जो समस्या है, आप गांव का प्रधान वो सबसे हार गए हैं लोग, इसलिए आप लोग को यहाँ पे बुलवाया गया है। जी, तो ग्राम प्रधान को इस विषय में आप लोगों ने कभी दिया है सूचना? सबको मालूम है, सबको सूचना दिया गया है, क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मीडिया वालों को बुलवाया गया है। अच्छा, मतलब हाँ, कि आके हाँ, इस विषय पे कुछ बोलते नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। यहाँ थोड़ा आपस की जमीन पड़ जाती है। बताइए कि जमीन जैसे जा रही है, तो उसके लिए ग्राम प्रधान क्या बोलते हैं? ये ईंटा भी बिछा हुआ है, लेकिन दिख रहा है कि अगल बगल टूट भी गया है। हाँ, तो वही आप लोग भी देखिए, टूट गया है। ग्राम प्रधान जी इसको देखे आके, उससे आप सवाल कर दिए ग्राम प्रधान जी से। अच्छा, रिपेयरिंग इसका नहीं करवा रहे हैं आप लोगों ने? रिपेयरिंग के लिए एप्लीकेशन दिया है उन्हें? हाँ, लोग गया है, जिनको समस्या हो रही थी वो लोग गए। यहाँ तक देखिए, ईंट का खड़ंजा भी बिछा हुआ है। मैं अपने कैमरा में चाहूँगा कि इसको दिखाएं। और लेकिन रिपेयरिंग न होने की वजह से लगातार लगभग कितने वर्षों पहले ये बिछा होगा? 5 साल हो गया है, 6वां साल चल रहा है। 6वां साल चल, मतलब पिछले पंचवर्षीय में ही इसको बिछाया गया था, लेकिन रिपेयरिंग न होने की वजह से टूट गया। हाँ, रिपेयरिंग न होने से ये टूट गया है, जो है 5-6 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और प्रधान को कई बार बोला भी गया है, पर इसे पुनः विचार नहीं किए वो। जी, राजापुर गुनियादाबाद का जो विवाद है रास्ते का, जहाँ जैसा कि लोगों ने बताया है कि लोगों को घरे तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, उस मुद्दे पर हम जिला पंचायत सदस्य मांडा प्रथम क्षेत्र से दिनेश पासी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि इनके गांव का मसला है, क्या वास्तव में इन्हें ऐसी जानकारी है और ये क्या प्रयास कर रहे हैं इसके विषय में। जी सर, ये जो रास्ते का विवाद है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? आप जनता के प्रतिनिधि हैं जिला पंचायत। है कि रोड के विषय में हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, हम भाईचारा बना रहे हैं, सबके बैठाकर समझौता कराएंगे कि आप लोग समझ जाइए, और नीचे वालों को भी रोड जोमाग जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा परेशान है। कहीं बीमारी हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो गाड़ी घोड़ा नहीं जा पाता। तो हम सोच रहे हैं कहीं कहीं व्यवस्था जो भाई लोगों के लिए, नीचे वालों को जाने के लिए व्यवस्था हम करेंगे। हम बताए भी हैं, ग्राम प्रधान से हमारी बात हुआ है, और डॉक्टर राजकुमार यादव से हमारी बात डेली होता है, मतलब बराबर बीच में नीचे वालों को रास्ता के लिए डॉक्टर साहब ने एक बार कहें कि चलिए यार बैठ कर इसके लिए देखा जाए, कहीं से निकाला जाए सोल्यूशन। ये हमारा इनका बात चल रहा था। जैसा कि एक महिला ने बताया कि किसी डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन किया था एक बार, उनके घर कोई बीमार था, तो डॉक्टर जाने से इनकार कर दिया था। क्या ऐसी जानकारी आपको मिली थी? हाँ, ऐसी जानकारी हमको नहीं मिली थी, बशर्ते है कि वहाँ नीचे जोमा जाने के लिए दिक्कत तो है, कहीं अगर मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, कोई आदमी पैदल नहीं जा सकता, दिक्कत तो है, यहाँ कोई दो राह नहीं है। और अब क्या बताएं, सबको जो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर बन जाता है तो ग्राम प्रधान द्वारा हम जो कि उस पर इंटरलॉकिंग बिछवा देंगे, सब मान जाएंगे तो हम करवा देंगे। हम तो चाह रहे हैं कि नीचे वालों का, ऊपर वालों को सब सारी व्यवस्था हो जाए, गाड़ी वगैरह 4 चक्का नीचे तक जाए, ऊपर तक जाए, क्योंकि आप जानते होंगे आज़ाद कब से हुआ है, बस नीचे वाले अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। नीचे वाले आज़ाद अभी तक नहीं हुए हैं, उनकी आज़ादी के लिए आप दिन प्रतिदिन प्रयास भी कर रहे हैं। आज भी नीचे वाले बेचारे परेशान इतना हैं कि अब क्या बताएं। अब तो हमको बड़ा अफसोस होता है, जिला पंचायत है, हमको बड़ा अपने आप के वो कहते हैं कि हमारा जितना काबू चला अपने क्षेत्र में, मैंने काली रोड मैंने कराया, आप लोग देखे होंगे,
आप लोग देखे होंगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और चूँकि इनका लोगों का आपसी मामला है और सोच रहे हैं कि समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा, जन्मा निकालेंगे हम लोग। जी, अभी आपने सुना जिला पंचायत दिनेश पासी जी को, बार बार ये प्रयास कर रहे हैं, लोगों को रास्ता देने के लिए उम्मीद भी जता रहे हैं। अब देखते हैं कि कुछ दिनों में रास्ते का क्या विवाद निकल के सामने आता है। राजावत की रास्ते के विवाद को लेकर के आए हुए हैं हम ग्राम सभा राजापुर के ग्राम प्रधान श्याम बिहारी मौर्य जी के पास। आइए जानते हैं कि क्या इनके संज्ञान में ये मामला है और अगर वास्तव में जनता समस्याओं से जूझ रही है तो इसके लिए ये क्या प्रयास कर रहे हैं। बुनियादाबाद के जो रास्ते का विवाद है, लोगों ने मीडिया कवरेज बुलाया और वहाँ पर कवरेज किया गया। वास्तव में लोग 15-20 घरों की समस्या है, लोग रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है और लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप। सरकारी ज़मीन वहाँ नहीं है, काश्तकारों की ज़मीन है। काश्तकार रजामंदी से ज़मीन दे देंगे तो रास्ता उस पर कायम किया जा सकता है। जी हाँ। तो क्या इसके विषय में आपको जानकारी है कि लोग यहाँ समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल जानकारी है, मेड़ा पकड़ के जा रहे हैं। रास्ता सरकारी कागजात में नहीं है, सब काश्तकारों की ज़मीन है और दूसरे काश्तकारों की ज़मीन है चौहारी के पंडितों की। उसके बावजूद भी वहीं बुनियादाबाद के गांव के उनको भी ज़मीन पे अवैध निर्माण करके रह रहे हैं। चौहारी के पंडितों की ज़मीन पर अवैध निर्माण बुनियादाबाद के लोग किए हैं और उसी में से रास्ता जाना है। तो क्या चौहारी के पंडित इसका विरोध कर रहे हैं। भाई पंडित जी तो आवते ही न है, जो कब्जा किए हैं वही विरोध में है। अच्छा हाँ वही मतलब दूसरे की ज़मीन पर दूसरा कोई रास्ता नहीं जाने दे रहा है। नहीं। तो इसके लिए आप आगे क्या आश्वासन देंगे लोगों को। आश्वासन नहीं देंगे, सहमति बनेगी तो जाएगा, अन्यथा किसी के काश्तकारी से रास्ता नहीं निकाला जा सकता। पंडित जी आके खड़े हों और वो दे दे तो रास्ता जा सकता है। जी, पंडित जी के आने पर रास्ता वहाँ से बन जाएगा। अगर पंडित जी की सहमति होगी तो जो अवैध कब्जा कर रहा है वो तो कोई रोक नहीं कर पाएगा ना इस पे। तब पंडित जी को खड़े हो जाएंगे तो उनका नंबरान है, कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, लेकिन पंडित जी को खड़ा होना पड़ेगा, लेखपाल वहाँ मौजूद रहेगा कि इनका नंबर है। वो सहमति पत्र पंडित जी दे देंगे अपने नंबर से, उस सहमति पत्र के आधार पर रास्ता उस गांव को हो जाएगा। जी, जीवीए न्यूज़ के माध्यम से आपने अपनी बातों को रखा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आश्वासन दिया लोगों को रास्ते के लिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। जीवीए न्यूज़, सच के साथ।